परम पिता परमेश्वर के आदेश अनुसार आज माँ जिस विषय को लेकर आई हैं वो विषय है क्रोध। क्रोध को यदि अवगुणों का सिरमोहर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्रोध पाप का मूल है। क्रोध मिटावत मान। जिस समय क्रोध उत्पन्न होने वाला हो उस समय उसके परिणामों पर विचार करना चाहिए। क्रोध एक चारित्रिक दोष है। जितनी देर वो हम पर हावी रहता है उतनी देर तक आप वो व्यक्ति नहीं होते जो वास्तव में आप हैं, बल्कि उस स्थिति में आप ऐसे कार्य कर जाते हैं जिन्हें आप सामान्य स्थिति में स्वीकार नहीं करते। क्रोध के लिए क्रोध में लिए गए निर्णय न केवल दूसरों के लिए बल्कि आपके लिए भी हानिकारक सिद्ध होते हैं। क्रोध आपको बेरहम बना देता है। क्रोधी व्यक्ति जिस पर ये ठप्पा लग जाता है वो दूसरों के सम्मान का अधिकारी नहीं रह जाता। लोग ऐसे व्यक्ति से कटने लगते हैं। बार बार सर्प की तरह फुंकारना क्रोधी व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। क्रोधी व्यक्ति की चिंतन मनन करने की शक्ति क्षीण हो जाती है। क्रोध ही अज्ञानता का प्रतीक है। क्रोध की आग में जलने वाला व्यक्ति अपने आप में अनेक रोगों का शिकार हो जाता है। सर्वप्रथम क्रोध के आते ही उसका विवेक समाप्त हो जाता है। गलत सही की पहचान नहीं होती। बड़े छोटे का लिहाज नहीं रहता। मन पर किसी प्रकार आपका नियंत्रण नहीं होता। वाणी बेकाबू हो जाती है। मस्तिष्क अपनी गौरव गरिमा को भुलाकर निर्लज्जता, अशिष्टता, उग्रता, अशांति, हिंसक वचन व व्यवहार को प्रकट करता है। क्रोध तो दिखाई देता है किंतु उसके साथ अनेकों अवगुण ईर्ष्या, मद, लोभ,
राग द्वेष आदि का जन्म क्रोध से ही होता है। जैसे ही मन में अहंकार आता है, वैसे ही सब धर्म कर्म नष्ट हो जाते हैं। जीवन का सारा सौंदर्य नष्ट हो जाता है। आपकी कोमल भावनाओं का नाश हो जाता है। क्रोध एक बीज है जिससे और अनेकों अवगुण स्वयं पैदा हो जाते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं, कोटि कर्म लागे रहे, एक कर्म की लार, किया कराया सब गया। जब आया अहंकार। आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध सबसे भीषण संवेग है जो व्यक्ति को विवेकहीन कर देता है। क्रोध एक ऐसा आवेग है जो व्यक्ति के पूरे शरीर को प्रभावित करता है, पूरे शरीर को झकझोर देता है। शेक्सपियर ने कहा था, अपने दुश्मन के लिए नफरत की भट्टी को इतना तेज मत करो कि आप खुद ही उसमें जल जाएं। मनोवैज्ञानिकों और दार्शनिकों के अनुसार क्रोध के 3 रूप हैं: क्षणिक क्रोध, अस्थायी क्रोध और स्थायी क्रोध। क्षणिक क्रोध अचानक आता है। समय पर दिया गया कार्य पूरा नहीं हुआ, कोई फाइल जल्दी में नहीं मिल रही, दरवाजा खोलने में देर हो गई, क्रोध आ जाता है। कार्य पूरा होते ही क्रोध शांत हो जाता है। ऐसे ही लोगों के बारे में अक्सर लोग कहते हैं, ये व्यक्ति दिल का बुरा नहीं है। दूसरा है अस्थायी क्रोध। इसमें व्यक्ति जब क्रोध करता है तो 3-4 दिन तक सामान्य नहीं हो पाता। जिस पर उसे गुस्सा आया है वो असामान्य हो जाता है, किंतु सामने वाले के सामान्य व्यवहार को देखकर वो स्वयं को समझा लेता है। ऐसा करने में उसे 3-4 दिन लग जाते हैं। फिर वो व्यक्ति के साथ सामान्य व्यवहार करता है, यानी कि वो उस व्यक्ति को क्षमा कर देता है। तीसरा है स्थायी क्रोध। स्थायी क्रोध, क्रोध का वो रूप है जिसमें व्यक्ति किसी के प्रति मन में गांठ बांध लेता है। किसी को कोई बात
किसी की कोई बात दिल में लग गई, प्रत्यक्ष रूप में वो भले ही उससे नाराज़गी जाहिर ना करे, परंतु दिल ही दिल में उसके प्रति दुश्मनी का भाव जमा लेता है। अपने दिल में वो उसके लिए एक खाता खोल लेता है और गंभीर रूप से कुंठित होता रहता है। स्थायी क्रोध पालने वाली प्रवृत्ति के लोग मौका मिलते ही अपनी क्रोध की ज्वाला उगल कर सामने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाकर अपनी कुंठा को तृप्त करते हैं। ऐसे लोग कभी भी शांत नहीं रहते। उनके व्यवहार में भी परेशानी व सनकीपन नजर आने लगता है। इसका मन सदैव किसी न किसी के प्रति विपरीत भाव चलते रहते हैं। क्रोध की अग्नि में स्वयं जलते रहते हैं, फिर औरों को पर भी अपना क्रोध गुस्सा निकालते रहते हैं। धर्म के अनुसार भी क्रोध के 3 रूप हैं। सात्विक क्रोध, परहित, जनहित व समाज हित को लेकर जो क्रोध आता है वो सात्विक क्रोध कहलाता है। ये क्रोध व्यक्तिगत कारणों से ना होकर सामाजिक कारणों से उत्पन्न होता है। हालांकि क्रोध में व्यक्ति का विवेक और बुद्धि उसका साथ नहीं छोड़ती। सात्विक क्रोध में व्यक्ति इतना असंतुलित नहीं होता, मर्यादित भाषा में ही बात करता है। सात्विक क्रोध में व्यक्ति ना तो किसी को चोट पहुंचाने, हालांकि क्रोध में व्यक्ति का विवेक और बुद्धि उसका साथ नहीं छोड़ते। सात्विक क्रोध में व्यक्ति इतना असंतुलित नहीं होता, मर्यादित भाषा में ही बात करता है। सात्विक क्रोध में व्यक्ति ना तो किसी को चोट पहुंचाने की सोचता है और ना ही किसी के प्रति ईर्ष्या भाव रखता है। उसका तो एकमात्र उद्देश्य समाज की भलाई करना है। राजसिक क्रोध। राजसिक क्रोध में व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करता है। उसके लिए स्व ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों को लाभ हो रहा है या हानि। उसे सिर्फ अपनी फिक्र होती है। इसके लिए
कई बार वो निर्दोष व्यक्ति पर भी क्रोध कर जाता है। दूसरों को डराना, धमकाना, अपना आतंक जमाना, वस्तुएं पटकना आदि इसी प्रकार क्रोध प्रकट करते हैं। जमीन जायदाद के झगड़े, किसान का खेत, पक्की फसल को आग लगा देना, ऐसे क्रोध को वो प्रकट करता है। तामसिक क्रोध। तामसिक क्रोध में व्यक्ति दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए ईर्ष्यावश क्रोध करता है। इसके लिए उसे आत्मग्लानि भी होती है। क्रोध करते समय उसके चेहरे पर तनाव की रेखाएं भी स्पष्ट नजर आती हैं। ऐसा व्यक्ति आत्मविश्वास खोने लगता है। कई बार दूसरे व्यक्ति की प्रसिद्धि व लोकप्रियता को देखकर कुछ व्यक्तियों में ईर्ष्या के भाव जागृत होते हैं और वे उस व्यक्ति की आलोचना करते हैं। दूसरों के सामने वो उस व्यक्ति के पीठ पीछे क्रोध प्रकट करते हैं। कई बार उन्नत व्यक्ति की उन्नति से ईर्ष्या करते हैं वे। जी हाँ, ईर्ष्या करते हुए क्रोधी व्यक्ति उसे आघात पहुंचाने का प्रयास करता है। इस क्रोध को निम्न तीन श्रेणी की संज्ञा दी गई है। इसमें व्यक्ति की बुद्धि कुंठित हो जाती है, वो विवेकहीन हो जाता है। हिंसक प्रवृत्ति। हिंसक प्रवृत्ति के आधार पर क्रोध के दो रूप सामने आते हैं। व्यक्ति क्रोधित अवस्था में दूसरों पर वार करता है, उन्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, गाली गलौज या मारपीट करता है। दूसरा है दूसरे व्यक्ति को क्रोध में व्यक्ति बाहर से शांत दिखता है, स्वयं को पीड़ा पहुंचाता है, उसका अपना सिर दीवार से टकराता है, स्वयं को चोट पहुंचाकर वो अपने क्रोध को शांत करने का प्रयास करता है। अवदमित क्रोध। जिन बच्चों को माता पिता व अध्यापक या रिश्तेदार आदि की अनुचित डांट फटकार सुननी पड़ती है, वे अंदर ही अंदर गुस्सा पीते रहते हैं, क्योंकि वे अपने गुस्से को प्रकट नहीं कर पाते। इसीलिए बड़े होने पर यही दबा हुआ क्रोध लोगों पर अत्याचार के रूप में
प्रकट होता है। परिवार में युवाओं द्वारा बड़ों पर किया गया अनावश्यक क्रोध भी कई बार बचपन में अवदमित क्रोध का ही विस्फोटक रूप होता है। क्रोध मनुष्य का प्रबल शत्रु है। वो वाणी पर ही प्रभाव नहीं डालता, अपितु बुद्धि पर कब्जा करके घिनौने कृत्य तक करार डालता है। व्यक्ति क्रोध में ही खून खराबे और हत्या तक कर डालता है। फिर दंड भोगते समय वो जीवन भर उस घड़ी को कोसता रहता है। क्रोध मित्रों को शत्रु बना देता है। संबंधियों से जन्म भर का बैर उसी के कारण हो जाता है। क्रोधी व्यक्ति यदि थोड़ा संयम से काम लें तो क्रोध में वो जो करना चाहता है एक क्षण उसके परिणाम के बारे में विचार करें तो शायद क्रोध वो नहीं करेंगे। यहाँ ये समझ लेना ज़रूरी है कि क्रोध में सदैव गड़बड़ी होती है और वास्तविक कारण लुप्त हो जाता है। क्रोधी स्वभाव हर कार्य में विघ्न का कारण बनता है। ये हमें कार्य कुशलता से दूर ले जाता है तथा जो चीज़ें हमारी सहायता कर सकती हैं या सहायक हो सकती थी वही आपकी विरोधी बन जाती हैं। क्रोध मित्रों को शत्रु बना देता है। संबंधियों से जन्म भर का बैर इसी के कारण हो जाता है। क्रोधी व्यक्ति यदि थोड़ा संयम से काम ले, क्रोध में जो वो करना चाहते हैं एक क्षण उसके परिणाम पर विचार करें तो शायद वो क्रोध नहीं करेंगे। यहाँ ये समझ लेना ज़रूरी है कि क्रोध में सदैव गड़बड़ी होती है और वास्तविक कारण लुप्त हो जाता है। क्रोधी स्वभाव हर कार्य में विघ्न का कारण बनता है। ये हमें कार्य कुशलता से दूर ले जाता है। जो चीज़ें हमारी सहायता कर सकती हैं, सहायक हो सकती थी, यही आपकी विरोधी बन जाती हैं।
समुद्र की प्रकृति शांत व गंभीर है, परंतु उसमें भी लहरें उठती हैं, ज्वार भाटा भी आता है। शांति प्रियता मानव का नैसर्गिक गुण है, परंतु कभी कभी वो विभावों में भी मनन करता है। उसके मन मंथन में उत्तेजना की लहरें भी उठती हैं। संस्कारों व प्रवृत्तियों का गहन सागर जब बाह्य विचार रूपी चोट के प्रहार से उत्प्रेरित होता है, तब क्रोधित विकृतियों का जन्म होता है। क्रोध का यथासंभव त्याग करें। कुछ संतों के विचार हैं, क्रोध मूर्खता से प्रारंभ होता है और पश्चाताप पर समाप्त होता है। क्रोध से वही व्यक्ति सबसे अच्छी तरह बचा रह सकता है जो ध्यान रखता है कि ईश्वर उसे देख रहे हैं। क्रोध का परिणाम, क्रोधी मनुष्य की पाचन शक्ति खराब रहती है, शरीर में पित्त का प्रकोप रहता है, एसिडिटी, अल्सर आदि रोग ऐसे ही व्यक्तियों को होते हैं। अपच, भूख ना लगना, अनिद्रा, मानसिक तनाव, पेट में जलन, खट्टी डकार, सिर दर्द, पेशाब में जलन, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, साइनस की समस्या। उपाय, सात्विक भोजन खाना चाहिए। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। कॉफ़ी, शराब, सिगरेट, तेज मिर्च मसाले, मीट, मछली, गुटखा, पान पराग व उत्तेजक पदार्थ नहीं खाने चाहिए। आवश्यकता अनुसार शरीर व मन को विश्राम दें। इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपने मौलिक विचार मन मस्तिष्क के साथ जन्म लेता है। यही वजह है कि इस एक ही माता पिता, घर परिवार, स्थान व माहौल के बाद भी जितने भाई बहन होते हैं उनकी मानसिक प्रवृत्तियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। वैचारिक भेद भी बहुधा संघर्ष तथा क्रोध को जन्म देता है। भले ही मन भेद हो, पर उसमें भले ही मतभेद हो,
पर उसमें मन भेद नहीं उत्पन्न होना चाहिए। ईश्वर के ध्यान में बैठे व सत्संग सुने ताकि सद्बुद्धि आए। अच्छी प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ें, उनका अध्ययन करें, अच्छे विचारों को मनन करें, सकारात्मक विचार बनाएं। मन में राग द्वेष व विकारों को जन्म ना दें। क्रोध में कभी भी आग में घी डालने का प्रयास ना करें। जहाँ तक हो सके पानी डालकर बुझाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि मन शांत रहे। किसी ने मदर टेरेसा से पूछा, क्या कभी आपको भारत और संसार के दूसरे हिस्से में जहाँ आप कार्य करती हैं अपने चारों ओर फैले सामाजिक अन्याय के उदाहरणों को देखकर क्रोध नहीं आता? मदर टेरेसा ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, मैं अपनी शक्ति को क्रोध में क्यों खर्च करूं जबकि मैं उसे प्रेम में खर्च कर सकती हूँ। प्रसिद्ध कलाकार लियोनार्डो ने अपनी चित्रकला के लास्ट सुपर बना रहे थे जिसमें ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ रात्रि भोजन के लिए बैठे हुए थे। चित्रकार ने चित्रकला बनाते हुए समय लियोनार्डो ने खास इंसान से नाराज हो गए। लियोनार्डो ने आपे से बाहर हो गए और उस इंसान को बुरा भला कहने लगे। उन्होंने उसे धमकी भी दे डाली। जब वो इंसान चला गया तो लियोनार्डो वापस चित्रकला बनाने लगे। उन्होंने ईसा मसीह के चेहरे पर काम करना चाहा पर वे नहीं कर पाए। वे क्रोधित होने के कारण अपने आप से इतने नाखुश थे कि वे चित्रकला बनाने के लिए अपने आप को शांत नहीं कर पाए। अंत में उन्हें समझ आया कि क्या गलती हुई। ईसा मसीह के चेहरे से उन्हें प्रभु की याद आई। अचानक ईसा मसीह का चेहरा एक स्पष्ट शीशा बन गया जिसमें लियोनार्डो को अपने चेहरे के बदनुमा दाग दिखाई देने लगे। उन्हें अनुभव हुआ
कि उस आदमी को बुरा भला कहकर उन्होंने गलती की है और उन्होंने उस व्यक्ति से जाकर माफ़ी मांगी। उस व्यक्ति ने लियोनार्डो को क्षमा कर दिया। लियोनार्डो जो अब तक शांत हो चुके थे, लियोनार्डो जो अब तक शांत हो चुके थे, अपने काम पर लौट आए। ईसा मसीह के चेहरे को पूरी तरह से चित्रित कर लिया। सांसारिक व्यक्ति ईश्वर से अपने विचारों, वचनों और कार्यों को छुपा सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। उसे हमारे अंतर की सब खबर है। अगली बार जब आप किसी पर क्रोध करें तो किसी की भावनाओं को अपने वचनों द्वारा ठेस ना पहुंचाएं। चोट पहुंचाने तो ये याद रखना चाहिए कि ईश्वर हमें देख रहा है। कभी भी हानिकारक कार्य के बाद अच्छा महसूस नहीं होता। व्यक्ति के अंदर की आत्मा आभास दिलाती है, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। हम अच्छे बने, अच्छा करें। एक बार सच में आंतरिक आवाज़ से जुड़ जाएं और आत्मा की आवाज़ को सुनने लगें तो हमें आध्यात्मिकता की सच्चाई का सुख मिलने लग जाएगा। तो बच्चों, ये था आज का प्रवचन जो माँ ने आप सबके समक्ष रखा। क्रोध एक हिंसक प्रवृत्ति है जिसके जोश में आकर व्यक्ति ना जाने कितने हानिकारक कर्म कर जाता है, जिससे वो दूसरों को भी हानि पहुंचाता है और खुद को भी उसे चोट लगती है। तो प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि आप क्रोध से बचें। परम पिता परमेश्वर से माँ आप सबके लिए प्रार्थना करती हैं। आपके समस्त शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कार्यों के लिए माँ दिल से आपको दुआएं देती हैं। हमारी हर दुआ आपको लग जाए। हमारे प्रवचन पर भी ध्यान दीजिए, जीवन में इसे उतारने का प्रयास करें।
धन्यवाद। नमस्कार।